फैसलाबाद से भाई शौकत अली साहब ने सवाल पूछा है। मुफ्ती मोहतरम मौलाना, हमारा सवाल ये है कि क्या औरत जब चाहे अदालत की तरफ से तलाक़ ले सकती है? अगर ख़ावंद तलाक़ देने पर राज़ी नहीं और अदालत ने तलाक़ लिख दी तो क्या तलाक़ हो गई? शौकत अली जी मेरे मोहतरम भाई, अदालत की जो तलाक़ है ये दर हकीकत तनसीख़ निकाह है, जो एक तलाक़ बाइन शुमार होती है। ये बाज़ सूरतों में मोतबर और बाज़ सूरतों में गैर मोतबर है। मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। अगर कोई शख्स है जो चूँकि नान नफ़का बंदे के ज़िम्मा है, ये बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, औरत को नान नफ़का नहीं देता, सुकना नहीं देता, रिहाइश नहीं देता, पहनने के कपड़े नहीं देता, यानी जो ख़ावंद की ज़िम्मेदारी थी ख़ावंद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता। फिर औरत इस बात से तंग आकर अदालत की तरफ रुजू करती है कि मेरा ख़ावंद जो है वो मेरे हुकूक अदा नहीं करता। अदालत इस ख़ावंद की तरफ पैगाम भेजेगी, इसको बुलाएगी, इसको हाज़िर करेगी। अगर ये बंदा अदालत में जाके ये कह देता है कि मैं हुकूक अदा नहीं करता था लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसके सारे हुकूक अदा करूँगा, नान नफ़का भी दूँगा, सुकना भी दूँगा, हर तरह से इसके हुकूक पूरे किए जाएंगे, तो ऐसी सूरत में औरत को तलाक़ लेने का इख्तियार नहीं और जज को ये निकाह मनसूख करने का इख्तियार नहीं है। दूसरी सूरत ये कि औरत जो है उसके तमाम हुकूक पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन इस औरत का इस बंदे के साथ रहने को दिल नहीं करता, महज ये कहीं और अपना रिश्ता, अपना निकाह कहीं और करवाना चाहती है। इस वजह से ये इस बंदे से तलाक़ लेना चाहती है। बंदा तलाक़ देना नहीं चाहता तो ये अदालत में जाती है, केस दायर करती है कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती। दावा भी यही है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा मुझे इसे छुटकारा दिलाया जाए, तलाक़ दिलवाई जाए। अगर ऐसी सूरत में अदालत तनसीख़ निकाह का ऑर्डर जारी करती है तो ये भी गैर मोतबर है, इसका कोई एतबार नहीं। शरीयत ने इस जगह पर औरत को ये इख्तियार दिया है कि वो इससे खुला ले ले, जो उसने महर वगैरह लिया है, जो कुछ माल लिया है अपने ख़ावंद से, वो वापस कर दे और कह दे कि इसके बदले में मुझे तलाक़ दे दो। ख़ावंद अपना महर जो उसने दिया था वो वापस लेकर इसके बदले में तलाक़ देता है तो ये तलाक़ मोतबर है, तलाक़ हो जाएगी, औरत की जान भी छूट जाएगी। शरीयत के तरीके से ये दोनों जुदा जुदा होंगे। तीसरी एक और सूरत है। तीसरी सूरत ये है कि अगर कोई बंदा है वो गुम हो गया, जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा कि ज़िंदा है या मर गया, औरत का अकेला जो है, अकेला रहना मुश्किल है, वो अकेले नहीं रह सकती, हर एतबार से उसके लिए मुश्किलात हैं, खाने पीने के एतबार से, रहने के एतबार से, ख्वाहिशात के एतबार से। तो ऐसी औरत जो अदालत में जाएगी, पहले अपना निकाह साबित करेगी कि मेरा फ़लाँ शख्स से निकाह हुआ था और वो शख्स गायब है, वो मुझे नहीं मिल रहा, उसका कोई अता पता नहीं। अदालत 1 साल तक तगो-दो करेगी, 1 साल तक कोशिश करेगी कि उसके ख़ावंद का कहीं अता पता लगे, पता चल जाए ज़िंदा है या मर चुका है। 1 साल के बाद अगर उसका कुछ पता ना चले तो ऐसी सूरत में औरत को ये कह दिया जाएगा कि वो 4 महीने 10 दिन वफ़ात की इद्दत गुजारे। ऐसी सूरत में औरत 4 माह 10 दिन वफ़ात की इद्दत गुजार कर अपना जहाँ चाहे अपना निकाह कर सकती है। मैं यहाँ ये भी वाज़े कर दूँ, ये एक सवाल, जो भी ये वीडियो देखेगा फ़ौरन एक सवाल उठेगा कि इसने आगे निकाह कर लिया, रुखसती भी हो गई, आगे निकाह करने के बाद अगर पहला शख्स वापस आ जाता है तो इसका भी जवाब मैं यहीं अर्ज़ कर देता हूँ कि दूसरे निकाह के बाद अगर इत्तिफाक से पहला ख़ावंद इसका वापस आ जाता है तो जो दूसरा निकाह किया था ये मनसूख हो जाएगा और पहला जो निकाह था, जो पहला ख़ावंद था, उसकी ये मनकूहा बहाल हो जाएगी, ये उसके निकाह में होगी। ये अगर मैंने यहाँ बताना मकसूद ये था कि ये जो सूरत है तनसीख़ निकाह, जो अदालत का तनसीख़ निकाह है, ये भी मोतबर है कि 1 साल के बाद जो अदालत तनसीख़ निकाह कर रही है इसका भी एतबार किया है। इसके अलावा कुछ और ऐसी सूरतें बनती हैं जिनमें मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि बाज़ मोतबर हैं और बाज़ गैर मोतबर हैं।
ना ही बिल्कुल या ये कहा जा सकता कि अदालत की तरफ से तनसीख हर एतबार से नाकाबिल कबूल है, गैर मोतबर है। ये भी गलत बात है। और ये भी गलत बात है कि अदालत की हुई हर तनसीख मोतबर है, ये भी दुरुस्त नहीं है। कानून के मुताबिक, उसूल शरीयत के मुताबिक जो जायज़ होगी उसको जायज़ कहा जाएगा, जो जायज़ नहीं होगी उसको जायज़ नहीं कहा जाएगा। उम्मीद है कि इसकी जो जहाँ तक कोशिश कर सकते थे, एक छोटी सी वीडियो में जहाँ तक बात को समेटने की कोशिश कर सकते थे, वहाँ तक हमने बात को समेटने की कोशिश की है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी अगर कोई पूछना चाहे तो हम दोबारा भी इंशाअल्लाह मज़ीद वजाहत करने के लिए भी तैयार हैं।